Hello everyone, so how are you all? I hope you all will be very good and in the same good way all of you people will be studying. तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या सच में छत्तीसगढ़ बोर्ड की परीक्षा अब साल में 2 बार होगी, जो कि राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है। क्या यह बात सच है? छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा में 2 बार होगी, क्या यह बात सच है? इसके बारे में आज हम विस्तार से जानकारी जानेंगे। होगी तो कब होगी, कब रिजल्ट आएगा और कौन कौन इसके लिए पात्र होंगे, इन सभी की जानकारी आपको इस वीडियो में विस्तार से मैं बताने वाला हूं भाई। ठीक है, तो कौन कौन विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे, आवेदन फीस कितना होगा, तो और यहाँ पे टाइम टेबल कब जारी होगा, ये सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें क्योंकि वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है भाई। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेपर कटआउट मैंने लिया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ बोर्ड में एक सत्र में 2 बार परीक्षा का नियम राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है भाई। ठीक है, छत्तीसगढ़ का एक राजपत्र होता है, उसमें प्रकाशित हो चुका है। ठीक है, तो इसके बारे में अभी चर्चा चल रही है यहाँ पे परीक्षा मंडल की कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सभी चीज़ें के बारे में आप लोग देख सकते हैं। और राजपत्र आपको देखना है जो कि प्रकाशित हुआ है, तो आप CGBSC की ऑफिशियल वेबसाइट cgbsc.nic.in पर जाकर देख सकते हैं भाई। ठीक है, वहाँ आपको मिल जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं आगे न्यूज़ की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे 10वीं 12वीं की 2 परीक्षाएं 1.32 लाख छात्रों को जून में मौका मिल सकता है भाई। ठीक है, तो परीक्षा सबसे पहले बात करते हैं कि परीक्षा कब होनी है। तो परीक्षा होनी है जून के आखिरी सप्ताह में या फिर कहें तो जुलाई के शुरू में। ठीक है, तो जो कि संभावित है, जो कि अभी तक उसका टाइम टेबल नहीं आया है और टाइम टेबल आने की डेट मैं आपको यहाँ पे 12 से 15 जून के बीच, 10 से 15 जून के बीच यहाँ पे आ सकता है, संभावित है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें मैं बता गया। उसके बाद जो परीक्षा होगी तो कौन कौन पात्र होंगे इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। परीक्षा परिणाम कब आएगा? तो परीक्षा परिणाम आपका 1 से 1.5 महीने में, लगभग अगस्त में ऐसे कुछ में आएगा भाई परीक्षा परिणाम। और क्या हमको कम आएगा तो कम नंबर दिया जाएगा या फिर जो कि ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा नंबर दिया जाएगा? तो मैं आपको बता दूं कि आपका कम नंबर आएगा, दोनों विषय में विषयवार अंकन किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपका एक परीक्षा में, पहले वाली परीक्षा में विज्ञान में 50 नंबर आए हैं और दूसरी वाली परीक्षा में 60 नंबर आए हैं, तो दोनों को देखेंगे, जिसमें ज़्यादा होगा उसको चुनेंगे। तो दूसरी परीक्षा का जो 60 नंबर आएगा, 60 नंबर आया हुआ है, उसको चुनेंगे भाई वे लोग। ठीक है, तो यहाँ पे एक फ़ायदा है यहाँ पे। ठीक है, जो कि विद्यार्थी अपना प्रतिशत बढ़ाना चाहते हैं, प्रतिशत गेन करना चाहते हैं, उनको यहाँ पे दूसरा मौका मिल रहा है। साथ ही फेल, पूरक और पुनर्मूल्यांकन जैसे और सप्लीमेंट्री एग्जाम दिलाने वाले छात्रों को भी यहाँ पे मौका मिलेगा, जो कि विषयवार यहाँ पे फीस ली जाएगी। एक विषय का इतना, दूसरे विषय का इतना। ठीक है, तो यहाँ पे तय कर दिया जाएगा, अलग अलग विषय के लिए अलग अलग, जो कि फिक्स नहीं है, अलग अलग हो सकते हैं भाई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम जानेंगे कि श्रेणी सुधार भी कर सकेंगे। तो श्रेणी सुधार भी कर सकेंगे में देखते हैं, सप्लीमेंट्री आए या फेल हुए वे संबंधित विषय के अलावा अन्य विषयों में अंक सुधारने के लिए भी दूसरी मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं विद्यार्थी। ठीक है, कौन कौन से पात्र होंगे ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, और दूसरा आपका डाउट होता है किन विषयों के लिए पात्र होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मुख्य बिंदु दिया हुआ है, द्वितीय मुख्य परीक्षा में उन्हीं विषयों में शामिल होने की पात्रता होगी जो विषय पहली परीक्षा में, जो विषय पहली परीक्षा में आपके 6 विषय होते थे, वही विषय आपको 10वीं की बता रहा हूँ मैं, आपको होंगे। और 12वीं के जो विषय पहले हुए थे उसी विषय, तो विषय में कोई बदलाव नहीं होगा भाई। अब ये डाउट आपका आता है, परीक्षा तो हो गया, उसमें नंबर भी हमको ज़्यादा मिल जाएंगे, अच्छे मिल जाएंगे, ये खुशी की बात है, लेकिन क्या प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट भी फिर से बनाना पड़ेगा? ये आपके मन में डाउट आ रहा होगा, तो ये इसका भी डाउट आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो पहली मुख्य परीक्षा से पहले प्रैक्टिकल व प्रोजेक्ट वर्क की परीक्षा हो गई है तो दोबारा नहीं देना होगा, ये खुशी वाली बात है भाई। कहाँ प्रैक्टिकल फिर से बनाना, फिर से वही काम करना, इससे अच्छा आपको प्रैक्टिकल में जो अंक मिले हैं उसमें आपको
उसी का होगा और दोबारा नहीं दिलाना पड़ेगा। तो ये खुशी वाली बात है, ठीक है। और दूसरी मुख्य परीक्षा के लिए रिजल्ट में यही अंक जोड़े जाएंगे। अगर छात्र पहली परीक्षा में बोनस नंबर के लिए पात्र है तो उसे दूसरी परीक्षा में भी बोनस अंक मिलेंगे, ठीक है। पहली परीक्षा के बाद टॉप 10 की स्थायी मेरिट लिस्ट जारी होगी, जो कि पहली परीक्षा के बाद टॉप 10 की 10 जो टॉप 10 होते हैं उसकी अस्थायी मेरिट लिस्ट, स्थायी नहीं है वो सही नहीं है। अभी जो सिर्फ टॉप 10 जारी हुए हैं वो अस्थायी है, स्थायी रूप से अभी जारी नहीं हुए। फाइनल दूसरी परीक्षा के बाद जारी होगा। तो टॉप 10 भी आपके मुख्य जो टॉप 10 होंगे वो फाइनल परीक्षा दूसरी मुख्य परीक्षा के बाद जारी होंगे भाई, ठीक है। तो आपका नाम भी टॉप 10 में आप लाना चाहते हैं तो अभी से स्टार्ट करना चालू कर दीजिए। मेरे चैनल्स में भी मैंने जो कि A, B और C तीनों सेट के जो प्रश्न पत्र डाले हैं उनको जाकर आप देख सकते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थे और आए हुए भी थे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो भी और पुराने प्रश्न पत्र रहते हैं उनकी तैयारी आप चालू कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से को और मौका मिलेगा, यहाँ पे मुख्य बिंदु और दिया हुआ है। परीक्षा में शामिल होने के लिए क्या करना होगा, ठीक है। तो दोनों परीक्षा में शामिल होने के लिए जरूरी है कि छात्र पहली परीक्षा के लिए आवेदन करें। इसके आधार पर ही उन्हें दूसरी परीक्षा के आवेदन का अवसर मिलेगा। यदि किसी कारणवश छात्र मार्च की परीक्षा में शामिल नहीं हो पाते हैं तो वे जून की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं भाई, ठीक है। तो आपको आवेदन करना जरूरी है, चाहे आप जाएं चाहे मत जाएं। पहली परीक्षा में अगर आपने आवेदन किया है तभी आप दूसरे मुख्य परीक्षा के लिए पात्र होंगे भाई, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है मुख्य बिंदु, कम नंबर पर दूसरी बार मौका, ठीक है। तो कम नंबर आपका कोई भी विषय में आया हुआ है, जैसे कि गणित में ज़्यादातर का, विज्ञान में ज़्यादातर का आता है, सामाजिक विज्ञान में आता है, तो इन विषयों का लिए आप लोग फिर से आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ, पहली परीक्षा में किसी विषय में मिले नंबर से असंतुष्ट होने पर छात्रों के पास दूसरी परीक्षा का एक ऑप्शन होगा। दोनों परीक्षा में जिसमें ज़्यादा नंबर मिलेंगे उसके आधार पर ही द्वितीय परीक्षा का रिजल्ट जारी होगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे विषयवार मैंने आपको बताया है जो कि चेक किया जाएगा, उसी के आधार पर आपका रिजल्ट बनाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो फेल हैं या सप्लीमेंट्री आए हैं उनका क्या, तो जो फेल हैं उनके लिए भी इसी परीक्षा में, देखिए ये परीक्षा होती थी पूरक या फिर सप्लीमेंट्री एग्जाम के नाम से। अब इस साल क्या हो रहा है, इसको सीधा बोर्ड परीक्षा बनाया जा रहा है, मुख्य परीक्षा बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे उनको भी मिलेगा जो कि फेल हैं या फिर सप्लीमेंट्री आए हैं, वो एक विषय, दो विषय या फिर श्रेणी सुधार के माध्यम से भी पूरे विषय में जो कि आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो जिनकी पहली मुख्य परीक्षा में हुआ है उनको भी मौका मिलेगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे और खबर पढ़ते हैं कि छत्तीसगढ़, यहाँ पे सीधे हम पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ सीजी बोर्ड की 10वीं बार की परीक्षा अब साल में 2 बार होगी। पहली परीक्षा फरवरी मार्च में होगी जिसे प्रथम मुख्य परीक्षा कहा जाएगा। दूसरी मुख्य परीक्षा तीसरे सप्ताह में होगी, इसे द्वितीय मुख्य परीक्षा कहा जाएगा। इसे लेकर पिछले दिनों छत्तीसगढ़ राजपत्र में नियम प्रकाशित किया गया है, ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं। इसके बाद से माना जा रहा है कि इस बार मार्च की बोर्ड परीक्षा में असफल छात्रों को इस महीने में फिर से परीक्षा देने का मौका मिल सकता है, ठीक है। तो इसी महीने में होगा, तो आप लोग तैयारी फिर से शुरू कर दीजिए, ठीक है। राजपत्र में प्रकाशन के बाद अब छत्तीसगढ़ की माध्यमिक शिक्षा मंडल में 2 बार परीक्षा की तैयारी शुरू हो गई है, ठीक है। उन्होंने तैयारी शुरू कर दिया है और आप घूमना छोड़कर, आप गाँव को जाना छोड़कर आप सीधे से तैयारी में लग जाइए। आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं, जो कि मैंने तीनों सेट का हर विषय का डाला हुआ है 10वीं का, ठीक है। तो यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा मंडल में 2 बार परीक्षा और तैयारी शुरू हो चुकी है। इस संबंध में जल्द ही निर्देश जारी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए आप देख सकते हैं कितने छात्र हैं, कौन कौन से पात्र हैं, ठीक है। उसके बाद तो आई होप ये पूरा वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। अपने दोस्तों को भी शेयर करें और साथ ही अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उस पर आपके लिए वीडियो लेके ज़रूर आऊँगा। तो
इस बार की तैयारी आप धाकड़ स्वरूप से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसमें समय आपको नहीं मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन का समय ही आपको तैयारी के लिए दिया जाएगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे लगातार भी हो सकता है परीक्षा, गैप भी आपको नहीं मिल सकता इसमें, क्योंकि जो कि सालाना जो होते हैं उसमें 11वीं में भी आपका असर पड़ेगा, और कॉलेजों का भी पढ़ना शुरू कर दिए थे 12वीं वाले, तो उन पर भी असर पड़ेगा, इसलिए ज़्यादा टाइम ये नहीं लेंगे भाई, ठीक है। और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।